हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं बेसिसिटी पे बेस्ड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और ये क्वेश्चन या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, राइट। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से पहले मैं कुछ बेसिसिटी पे बेस्ड आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। देखो, बेस क्या होता है। अगर हम लेविस बेस की बात करें कि एनी species which can donate lone pair of electron। ठीक है, कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, यानी कि बेस के लिए लोन पेयर का होना जरूरी है। तो माना कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में आपको देखना है कि कौन सा एटम लोन पेयर को डोनेट करेगा। पहली चीज तो ये है, राइट। दूसरी चीज कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, राइट। और एटम को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ही चाहिए। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है वो उस एटम की बेसिसिटी को भी इंक्रीज कर देगा, या उस कंपाउंड की बेसिसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यदि अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप अटैच्ड है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करते हैं बच्चों, डिक्रीज करते हैं। विड्रोइंग का मतलब विड्रॉ करना, वहां से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींचना। तो अगर मानो मेरे पास, देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे कोई आर ग्रुप लगा हुआ है, ये एच है, ये एच है, ये एल्काइल ग्रुप है। ये वाला ग्रुप है आर ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट। दूसरा हम एक ऐसा ग्रुप यहाँ पे लगा रहे हैं, ऐसा ग्रुप लगा रहे हैं जो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, ठीक है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। यदि हम सेकंड वाले केस की बात करें, ये जो ग्रुप लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, ये तो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को भी खींच रहा है। जो इसके पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी अपने पास खींच रहा है। अब मान लेते हैं यहाँ पे H प्लस आया, तो ये कैसे देगा फिर उस H प्लस को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं दे पाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो बेस्ट बेसिक नेचर जो शो करेगा वो फर्स्ट वाला करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ये आर ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन को देगा, और नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो जाएगी, जिसके कारण अगर H प्लस यहाँ पे आया तो ये फटैक्स अपने लोन पेयर को डोनेट वहां पर कर सकता है। और जो जितनी आसानी से अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा वो उतना अच्छा बेसिक नेचर का होता है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बट आपको ध्यान रखना है कि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो एक्सेप्शन यहाँ पे होते हैं, तो बिल्कुल एक्सेप्शन यहाँ पे होते हैं। अब वो एक्सेप्शन हम किस इफेक्ट में पढ़ेंगे, SIR में पढ़ेंगे या SIP में पढ़ेंगे, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इस पे भी बेस्ड एक एक क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो दो चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर होगी। तीसरी चीज आपको ये देखना है कि यदि कॉन्जुगेशन, यदि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉन्जुगेशन में, राइट, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, कॉन्जुगेशन में। तो बेसिकली क्या होगा, उसकी जो बेसिसिटी है ना, बेसिसिटी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। बेसिसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बस यही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड में आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि किसके पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन के पास ऑब्वियसली लोन पेयर है। तो तीनों कंपाउंड में नाइट्रोजन ही यहाँ पे किसका काम करने वाला है, बेस का काम करने वाला है, यही अपने लोन पेयर को देगा। बट हमें ये देखना है कि कौन सा नाइट्रोजन कितनी आसानी से अपने लोन पेयर दे पाता है या नहीं। जब भी किसी एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं एंड उसके नेक्स्ट कार्बन एटम पर या नेक्स्ट अल्फा एटम पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो डेफिनेटली ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा, राइट। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्जुगेशन के बाद स्ट्रक्चर बन जाएगी वो इस प्रकार से बनेगी। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना दिया और इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। बाकी ये दो डबल बॉन्ड जैसे थे वैसे ही रहेंगे। आपको ये ध्यान देना है कि जैसे ही कॉन्जुगेशन में गया नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। अब यहाँ पे H प्लस आता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए लोन पेयर प्रेजेंट है ही नहीं। बट ये कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वापस आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसकी जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज आ रहा है। ठीक है,
एक पर्टिकुलर टाइम में। अब ये प्लस चार्ज इस पे हमेशा नहीं रहेगा, कॉन्जुगेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, बट हम कह सकते हैं कि ये लेस अवेलेबल होंगे। ओके, अब देखो ये जो नाइट्रोजन है ये केवल एक ही बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, बट जो सेकंड वाला नाइट्रोजन है वो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन करेगा, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन करेगा। तो इसके जो लोन पेयर हैं वो दो दो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में बिजी हो जाएंगे। तो अगर मैं बोलूं फर्स्ट एंड सेकंड में कौन सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, तो बच्चों फर्स्ट वाला ज्यादा बेसिक नेचर का होगा सेकंड के कंपैरिजन में। थर्ड वाले केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन में जाएगा, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन में जाएगा, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो तीन तीन रिंग में इस नाइट्रोजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएंगे, एक ही टाइम तो नहीं जाएंगे, बट तीन रिंग में अलग अलग टाइम में जाएंगे। तो इस ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये बिजी हो जाएंगे कॉन्जुगेशन में, तो लोन पेयर डोनेशन के लिए क्या होंगे, लेस अवेलेबल होंगे। तो इसका मतलब बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 2 3। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका कि कॉन्जुगेशन में अगर लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है, आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एमाइन पे बेस ये क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये कौन सा है, 0 डिग्री। यहाँ पे अगर हम बात करें ये कौन सा है, 1st डिग्री, ये 2nd डिग्री, और ये हमारा 3rd डिग्री। ये आर जो है ये कोई एल्काइल ग्रुप हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन में जब भी हम एमाइन की बेसिसिटी को चेक करते हैं, किसकी, एमाइन की, जब हम बेसिसिटी को चेक करते हैं, तो यदि क्वेश्चन में मेंशन है कि गैसियस स्टेट है, कौन सी स्टेट है बच्चों, गैसियस स्टेट, तो उस केस में आप इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट लगाओगे। उस केस में क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट अगर मैंने ये बोल दिया कि ये कौन सा है, एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगता है। तो ये जो चौथा वाला है इसके पास जो है तीन तीन एल्काइल ग्रुप है और तीन तीन प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं। ठीक है, तीन तीन प्लस आई इफेक्ट, और जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, यानी कि ये जो इसकी बेसिसिटी है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। भाई इसके पास तीन तीन है, इसके पास कितने, तीन प्लस, सॉरी यहाँ पे कितने, 2 प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ पे 1 प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ पे 0 प्लस आई इफेक्ट है। तो यदि हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे देखें तो जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि तीन तीन ग्रुप यहाँ पे नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दे रहे हैं। तो एच प्लस यदि यहाँ पे आएगा तो इसके पास इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा, ये तुरंत अपना लोन पेयर यहाँ पे इसको दे देगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट से अगर हम निकालें, 4 3 2 एंड 1। ठीक है, दूसरा आपको दे सकता है कि अगर हम बात करें कोई पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन की, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास वाटर है, H2O है, ठीक है, तो जैसे ही हम वहां पे क्या करेंगे, मान लेते हैं मेरे पास अमोनिया है, NH3 है, राइट, इसके पास क्या, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमने इसको वाटर में डाला, तो इसने क्या किया, यहाँ पे H प्लस था, H प्लस को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए बच्चों, डोनेट कर दिए। इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस प्रकार से इसकी बन जाएगी, और नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मुझे पता है कि जो वाटर है ना ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा इस प्रकार से। उम्मीद है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, अगर नहीं है तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको समझा दूंगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, राइट। और आपने यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी हुई है तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज्यादा है, जितनी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर हमारा देखा है तो प्रीवियस लेक्चर में जब हम एसिड की बात कर रहे थे तो एसिड कॉन्जुगेटेड बेस बनाता है, और वैसे ही जो बेस है वो क्या बनाता है बच्चों, कॉन्जुगेटेड एसिड। अब जिसका कॉन्जुगेटेड एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा बेसिक नेचर शो करेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या चेक करना है कि जब पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन होगा हमारे पास, यानी कि माना वाटर है, वाटर में हम अमाइन की बेसिसिटी को चेक कर रहे हैं, तो वहां पे आपको तुरंत कॉन्जुगेटेड एसिड बनाना है और ये देखना है कि ये जो नाइट्रोजन है कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे कर रहा है। तो हमने क्या देखा बच्चों, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये जो NH3 है ना ये 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, यानी कि जितने हाइड्रोजन है उससे एक ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी प्रकार से अगर हम इसका क्या बनाओगे आप लोग, कॉन्जुगेटेड एसिड बनाओगे, अब आप लोग बना ही लोगे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था। तो हम ये देखते हैं कि इसके पास 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसके पास हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन जो हमारे ये है इसके पास केवल कितनी होगी, 1 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यदि हम पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन में बेसिसिटी चेक करते हैं तो उस केस में जो हमारा ऑर्डर आएगा, उस केस में हमारा ऑर्डर कौन सा आ जाएगा बताओ, बिल्कुल सही,
सबसे ज्यादा होगा 0 डिग्री, उसके बाद होगा बच्चों, यार एक चीज है यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, ये 4 नहीं होगा, मैं कंफ्यूज हो गया था डिग्री की अगर हम बात, हाँ चलो ऑप्शन की बात की ना हमने, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ऑप्शन की ही बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन की, तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला एंड लास्ट में आ जाएगा फोर्थ। अभी जो फर्स्ट है ना, इसको हमने क्या बोला, 0 डिग्री एमाइन, ये आ गया फर्स्ट डिग्री एमाइन, ये आ गया हमारा सेकंड डिग्री एमाइन, और ये आ गया थर्ड डिग्री एमाइन। ये है पोलर प्रोटिक का, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट का क्या आ गया, सबसे ज्यादा थर्ड डिग्री, फिर सेकंड डिग्री, और फिर फर्स्ट डिग्री, और लास्ट में आता है हमारा 0 डिग्री का, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, जैसे यहां पे है कि ना ही इसने गैसेस स्टेट की बात की, ना ही इसने पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन की बात की, उस केस में आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिखना है, राइट। और ये जो कॉम्बिनेशन आता है, ये आता है एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। आपने पीकेए नाम सुना होगा, तो पीकेए वैल्यू से हम इसका क्या निकालते हैं, एक रिजल्ट निकालते हैं। वो रिजल्ट आपको कैसे ध्यान रखना है, देखो 1 2 3 0, ये आप रखो 0 डिग्री, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, डिग्री भी लगा लो इनके ऊपर, ठीक है, एंड थर्ड डिग्री, एमाइन की बात हो रही है। तो आपको ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको 2 ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, जो सेकंड डिग्री एमाइन होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। उसके बाद 2 से आगे चलो, क्या है 1, उसके बाद होगा प्राइमरी डिग्री, उसके बाद 2 के पीछे जाओ, क्या होगा टर्सरी, और उसके बाद क्या बचा हमारा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री। तो ये होता है हमारा कि अगर आपको मेंशन नहीं है कि पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन है या गैसियस की बात, गैसियस स्टेट की बात हो रही है, तो उस केस में हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिखते हैं, और ये कॉम्बिनेशन होता है सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री एंड 0 डिग्री एमाइन। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये जो वैल्यू है बच्चों, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, राइट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखो भाई, अब तो आप फटाफट से इस क्वेश्चन को कर ही लोगे। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे परसेंटेज, राइट, और यही इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करने वाले हैं। ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में कोई भी ग्रुप यहाँ पे अटैच नहीं है, तो इसको तो रहने दो फिलहाल। यहाँ पे जो NO2 है, NO2 माइनस एम इफेक्ट शो करता है, साथ में माइनस आई, और ये भी क्या करता है, माइनस एम इफेक्ट और माइनस आई। लेकिन अगर हम बात करें किस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क नहीं करता है, यहाँ पे हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है। और जितने भी माइनस इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। और ये क्या करते हैं बच्चों, बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हम प्रेफरेंस देते हैं मेसोमेरिक को, देन देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को, और लास्ट में देते हैं इंडक्टिव को। यानी कि जहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, वो ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींचेगा। अब मेसोमेरिक तो सेकंड वाले में भी है, फोर्थ वाले में भी है। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। तो यानी कि अगर बेंजीन के चाहे ऑर्थो पोजीशन पे कोई लगा हो या पैरा पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो, और वो मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, तो दोनों में इक्वल ही करेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी में ज्यादा कर रहा है और किसी में कम कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो भाई यहाँ पे देखो माइनस एम यहाँ पे भी शो कर रहा है और यहाँ पे भी शो कर रहा है, तो मेसोमेरिक से तो हम बता नहीं सकते, इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जो मॉलिक्यूल जितना पास होगा, वो उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, ऊपर वाला शो करेगा, देन क्या करेगा, नीचे वाला यहाँ पे ये शो करेगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सबसे लास्ट जो होगी बेसिसिटी, वो होगी सेकंड की। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ से जो है इसको पुल कर रहा है अपनी ओर। तो इसके पास जो लोन पेयर है, वो लेस अवेलेबल हो जाएंगे डोनेट करने के लिए। उसके बाद आ जाएगा हमारा फोर्थ वाला, राइट। अब देखो ये तो माइनस आई है भाई, डिक्रीज, तो इसके पास तो कोई ऐसा ग्रुप लगा नहीं है जो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींच रहा होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब बचा क्या, सेकंड वाला, इस पे तो माइनस आई लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये खींचेगा। तो आंसर हो जाएगा 1342 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो जी, ये काफी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, जो फोर्थ क्वेश्चन है। यहां पे आपको ध्यान में क्या रखना है, इसको बोलते हैं SIR इफेक्ट, ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन, इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफ बोथ ग्रुप आर बल्कि। अगर हमारे दोनों ग्रुप बल्कि हैं, जो नाइट्रोजन के पास जो ग्रुप लगा हुआ है और जो ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है, तो हम वहां पे SIR इफेक्ट को लगाएंगे। और SIR इफेक्ट क्या कहता है कि इस केस में अगर दोनों ग्रुप बल्कि हैं, तो बेसिसिटी जो है, बेसिसिटी
वो क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली यही ध्यान रखना है कि यदि नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है और ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप लगा हुआ है दोनों के दोनों बल्कि हैं, तो हम उस केस में इसकी बेसिसिटी को ज्यादा कंसीडर करेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। समझ गए। और SIR पे मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर लेकर के आऊंगा जहाँ पे मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, कोई दिक्कत, इसके पास कोई भी ग्रुप नहीं है जो इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, है ना। कॉन्जुगेशन में बेंजीन के साथ इसके भी जा रहे हैं, कॉन्जुगेशन में बेंजीन के साथ इसके भी लोन पेयर जा रहे हैं, तो दोनों का इफेक्ट इक्वल हो गया, तो उसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे जो CS3 है ना, ये क्या शो करता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, दो, सेकंड वाला है ज्यादा बेसिक होना चाहिए फर्स्ट वाले, बट मैं कहता हूं ये रॉन्ग है। अब ऐसा क्यों, तो यहाँ पे आता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, SIP इफेक्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं स्ट्रक्चर, ये लगा हुआ है हमारा H और यहाँ पे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इस प्रकार से। यहाँ पे कोई H+ आया, ठीक है, उसने क्या किया, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने H+ को अपने लोन पेयर दिए और यहाँ पे इसने क्या कर दिया बच्चों, बॉन्ड बना दिया। अब बेसिकली होगा क्या कि ये जो CS3 है ना, इसको यहाँ से क्या होगी, यहाँ पे इसका रिपल्शन होगा। ठीक है, रिपल्सन होने के कारण ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल फील करेगा। तो ये जो CS3 है ये नहीं चाहता है कि नाइट्रोजन क्या करे, अपने लोन पेयर को डोनेट करे और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे। क्यों, क्योंकि इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, फिर इसको अपनी शेप को चेंज करना पड़ेगा, है ना, उससे ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करने देता है। तो बेसिकली अगर मेरा ऑर्थो पोजिशन पर अगर ओनली, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ओनली वन ग्रुप इज बल्कि, अगर एक ही ग्रुप बल्कि होता है तो उसमें हम SIP लगाते हैं और ये हमेशा क्या करता है, बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। क्या करता है, बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा, और बेसिसिटी अगर डिक्रीज होगी तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए की जो बेसिसिटी है वो ज्यादा होगी किससे, दो से। तो उम्मीद है ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और काफी हेल्पफुल रहे होंगे। तो इनका आप जरूर रिवाइज करना, जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको नोट डाउन जरूर करना और बने रहना हमारे चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे मिलने वाले हैं।